हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां होने जा रहा है, जो कि ये मॉडल पेपर विवेक सर के द्वारा बाई एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बाई कलम से क्रांति कोचिंग के द्वारा, यानी बाई एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा, बाई विवेक सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और आज का जो है कि सेशन हम 18वें को क्लियर करेंगे और आज की क्लास में जीके जीएस और प्लस हिंदी के क्वेश्चन को ही कवर किया जाएगा। बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वालिटी के लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्वालिटी आप अपने से बढ़ा लीजिएगा। आप 480 पे या तो 780 पे देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 4K का यहाँ पर सुविधा दे दिया गया है इस वीडियो में। आप वीडियो को क्वालिटी जो है कि 4K तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला, यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी हो जाएगा, ठ हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दिया कंठोष्ठ या दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अ हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए, गद्यांश का क्वेश्चन हम डायरेक्ट जो है कि आप गद्यांश को कर लीजिएगा अपने से, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो तीसरे नंबर में हमारा यहाँ पर परिस्थितियाँ हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद चौथे नंबर में जो है कि यहाँ पर निर्णय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर पर जो है कि यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद छठे नंबर पर जो है कि यहाँ पर मानवीय हो जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर पर जो है कि यहाँ पर नैतिकता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान में भर लीजिएगा जहाँ पर नंबर दिया हुआ है। उसके बाद सेंटेंस को आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। दिया हुआ है कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकर कौन है? तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकर जो है कि 8वां का ए हो जाएगा, यानी कि अज्ञेय जी हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है कि ये जो है कि ये रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक या अनेक वर्डों के पास पास या क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो इसे जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 11 का बी, यानी कि श्रृंगार रस होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 12 का ए, यानी कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? ठीकरा फूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीकरा फूटना का अर्थ यानी कि 13 का बी हो जाएगा, यानी किसी के सर झूठा दोष लगाना हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो 14 का सी हो जाएगा, यानी कि MA और B एड में जो है कि यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरोज में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो हरोज में जो है कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद जो है कि हिम धन आलय हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो सदाचार शब्द में जो है कि यहाँ पर सत उपसर्ग का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संगम में जो है कि उपसर्ग सही रहित प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण जो है कि यहाँ पर धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम से पत्र लिखे गए यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये जो है कि कर्म वाच्य का उदाहरण है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इस वाक्य में थोड़ा किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, वरुण पीछे खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में टोटल जो है कि यहाँ पर 11 सर्वनाम होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जाना जो है कि कारक चिन्ह नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या है? तो
आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नदियाँ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा, तो अभिमानी का स्त्रीलिंग जो है कि यहाँ पर अभिमानी हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आँख से जो है कि इसमें त्रुटि नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक ज्ञात कीजिए। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें एक सार्थक ज्ञात कीजिए, क्या होगा, तो एक सार्थक इसमें हमारा मृग नयनी हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फैला, फैला अपने रवि कर जाल, इसमें पूछा है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को करता है व्यक्त, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि किरण को करता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का एक विकल्प है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि कई कवियों ने महान भूमि की निंदा के गीत गाए, तो इसमें हमारा प्रशंसा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का विकल्प क्या है। यहाँ पर दिया है मेरे परिवार में बहुत से पराक्रमी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 31 का, यहाँ पर आंसर होगा बी यानी कि ओजस्वी हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 32 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का विकल्प है। प्रश्न दिया है मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, तत्सम रूप का विकल्प बताना है, तो तत्सम रूप जो है कि हमारा घटिका हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो का क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है, तो 33 का हो जाएगा कि तुम मेरे भाई हो, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 34 का डी यानी कि ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध स्वर जो है कि यहाँ पर हमारा 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन जो है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है, तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा यहाँ पर हमारा 37 का ए हो जाएगा, यानी कि बांग्ला है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है कि यहाँ पर हमारा 38 का हो जाएगा, यहाँ पर बी यानी कि अनुच्छेद 44, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कुल प्रतिशत क्या था, तो यहाँ पर हमारा एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है यहाँ पर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी का कुल प्रतिशत घनत्व कितना है ना, तो 39 का हमारा बी हो जाएगा, 31.16% हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पंपास के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास के घास के मैदान जो है कि ये जो है कि अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे देश में पाए जाते हैं, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा है ना, तो इसमें 42 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 43 का बी यानी कि संघाई चीन में स्थित है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट है भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण हेडलाइन वाला कंटेंट जो जानबूझकर यूजर्स को क्लिक करने के लिए उकसाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा बी यानी क्लिक बेट कहलाता है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वर या एकल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए कौन सा फायरवॉल स्थापित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी यानी कि होस्ट आधारित फायरवॉल स्थापित किया जाता है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद नेटवर्क का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स और फेशियल रिकग्निशन टूल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तीनों आंसर हमारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने के लिए एनएचआरसी को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 47 का बी यानी कि सिविल न्यायालय को प्राप्त है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के मध्य के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे जो है कि आंसर हो जाएगा बी यानी कि उपधातु कहलाते हैं, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जोहेंस के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट मिलने पर थाने के अधिकारी को तत्काल किस पुलिस प्रारूप में चेक रसीद दर्ज करना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 50 का डी, यानी कि प्रारूप क्रमांक में दर्ज करना होता है। आंसर प्रारूप क्रमांक 154 के अंतर्गत दर्ज करना होता है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गेन सुधारों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कितना टैक्स लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 51 का डी, यानी कि 0% टैक्स लगता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आय की विषमता को मापने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का जो है कि प्रयोग किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि यहाँ पर 53 का हमारा सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना संस्थापक कौन था? और यहाँ पर बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। स्थापना आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कि कुमार गुप्त थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जौनपुर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो जौनपुर का स्थापना जो है कि फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का बी, यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाराणसी में दिवालियों के 15 दिन बाद कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है? जिसे घाट दियो से जगमगा उठते हैं, तो इसे देव दीपावली कहते हैं। ठीक है, या देव दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1991 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लीबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो लीबिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिपोली है, और यहाँ पर हम उसकी मुद्रा की बात करेंगे तो लीबियाई दिनार होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौरसिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चौरसिया नृत्य जो है कि ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक बनाव किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 61 का, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय राज्य। आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम को। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर गलती हो गया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक बनाम किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश? तो मिजोरम राज्य को। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली की राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो यहाँ पर बताइए। आंसर हो जाएगा 62 का ए, यानी कि 1 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्गन की खोज किसने किया था? तो आर्गन की खोज जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 63 का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेमेज और रैले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड और द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का एक अमर्त्य सेन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 65 का बी, यानी कि 2006 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में विमुद्रीकरण का क्या तत्कालीन प्रभाव देखने को मिला है? तो आंसर हो जाएगा 66 का बी, यानी कि नकदी संकट के कारण किसान बीज और उर्वरक खरीदों में असमर्थ हो गए थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एससी की संख्या के आधार पर में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है कि पश्चिम बंगाल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वीं शताब्दी में यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली का कल्पना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, यानी कि सिद्धेश्वरा योगी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम छोट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी और विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये जो है कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में ग्रामीण भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा 70 का सी, यानी कि एजुकेट गर्ल्स को मिला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 71 का ए, यानी कि उड़ीसा राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2026 का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो है कि ये असम में जो है कि आयोजित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2026 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रेडिक लैमर और एस जेंड लूथर को मिला है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारंपरिक बुनाई और शिल्प कला के हाल ही में किसने बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो
आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारंपरिक बुनाई और शिल्प कला के लिए हाल ही में कितने बुनकरों को पूछा है ना इसमें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 74 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टोटल 39 लोगों को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।